धान की खेती हर क्षेत्रों में, चाहे वह तराई के क्षेत्र हों, मैदान के क्षेत्र हों, पर्वतीय क्षेत्रों में घाटी और उपराऊ जो हमारे खेत हैं, किसान भाई वर्षा ऋतु में इसकी खेती करते हैं। और चूँकि खरीफ की फसल होने के कारण इसकी बढ़वार तीव्र गति से होती है और पौधे की जो अवस्था है उसमें यदि हम इसको सही समय पर रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं तो इसमें कल्ले निकलने की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही अधिक होती है। और प्रजाति विशेष के अनुसार यदि हम देखें तो बासमती धान जो हमारी टाइप 3 या देहरादूनी बासमती है उसमें 5-7 कल्लों से लेकर जो हमारे आज पंत संकर धान 3 या पूसा राइस हाइब्रिड 10 या दूसरे जो सार्वजनिक क्षेत्रों की जो प्रजातियां हैं उनमें 45, 50 और 60 तक कल्ले निकल रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में किसान भाई वर्षा ऋतु का यह समय चल रहा है, जो भी अवस्था हमारे किसान भाइयों के खेतों में हो, जो पछेती जहाँ पर रोपाई की गई है वहाँ पर अभी बढ़वार की पूर्ण अवस्था खेत ले रहे होंगे। जहाँ पर अगेती या मध्यम समय पर रोपाई की गई है तो वहाँ पर धान की जो स्थिति आज खेत में है रोपाई के 60 से लेकर 75 दिन के मध्य है, और देरी से जो रोपाई की गई है वहाँ पर लगभग 1.5 माह की फसल आपके खेतों में है। इन परिस्थितियों में किसान भाई पोषक तत्वों का जो प्रबंधन है उसको सही तरीके से समय पर उसका मात्रा और जो उसका समय सुझाया गया है उसकी निश्चित अवधि के अंदर कर लें। सामान्य तौर पर कई बार देखा गया है किसान भाई देरी से उर्वरक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि खड़ी फसल में केवल अभी तक जो नत्रजन नामक उर्वरक है यूरिया का, उसका हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं। आप देखते होंगे कि नत्रजन का प्रयोग पौधे की बढ़वार के लिए किया जाता है, अतः पहले 50 दिन में जो भी मात्रा अनुमोदित की गई है क्षेत्र विशेष के अनुसार, प्रजाति विशेष के अनुसार, उसकी पूर्ण मात्रा 2 अथवा 3 भागों में करके किसान भाई 50 दिन की अवस्था तक अवश्य दे दें। यहाँ तक देखा गया है कि यदि देर में नत्रजन की आपूर्ति किसान भाई खेत में करते हैं तो उससे आर्द्रता बढ़ जाती है, नमी जिसको कहते हैं खेतों के अंदर, रोग और कीट दोनों को यह फसल अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि देरी की अवस्था होने पर उसमें पौधे का रंग अधिक गहरा हो जाता है, रसीला हो जाता है, तो इसमें कीट काफ़ी आक्रमण करते हैं। और कुछ फसलें ये इस तरह की प्रजातियां हैं जो कीट और रोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो इस संवेदनशीलता को देखते हुए सही समय पर उर्वरकों का प्रयोग इसमें निश्चित तौर से कर लें। खैरा रोग की समस्या यदि कहीं आ रही हो, पत्ती के ऊपर धब्बा आ रहा हो लोहे के जैसा का रंग, तो इसमें जिंक सल्फेट की 5 किलोग्राम मात्रा 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने के साथ, यदि बुझा हुआ चूना नहीं मिलता तो इसमें किसान भाई 10 किलोग्राम यूरिया का घोल बना सकते हैं। तो इसको आप छिड़काव कर दें पूरे क्षेत्र में, तो इससे जिंक की कमी का लक्षण पूर्ण हो जाएगा। इस समय पर जल निकास या जल प्रबंधन की बात हम यदि करें तो चूँकि बारिश का मौसम है तो खेत आपने अच्छी तरह से तैयार करके रोपाई की हुई है, तो इसमें किसान भाई जब उर्वरक का प्रयोग कर रहे हों तो खासकर उस समय खेत का पानी 2 अथवा 3 दिन पहले खेत से निकाल दें। इससे नत्रजन उर्वरक की जो प्रभाविकता है वह बहुत अधिक होगी और उसका लाभ आपको खेत को ज़्यादा मिलेगा। यूरिया डालने के 2 अथवा 3 दिन के बाद में आप पानी लगाते हैं तो यह 1 सप्ताह का समय, इसमें 5 दिन से लेकर 7 दिन का समय बैठता है। इसमें आपकी जड़ों को धान की बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा और ज़्यादा नाइट्रोजन को वह उपभोग कर पाएंगी। इससे कम उर्वरक में ज़्यादा फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को मिलेगा, जो उत्पादन लागत में एक सीधा अच्छा फ़ायदा पहुंचाने की बात होगी। इसके बाद आदि है कि इस समय पर कहीं कहीं पर हमारे किसान भाई देख रहे होंगे प्रजाति के अनुसार उनमें कहीं पर पत्ता लपेटक की कीट की समस्या आ जाती है, तो तुरंत संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें, विभाग से संपर्क करें। और सभी जनपदों में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ पर आप अपने पौधे को ले जा सकते हैं, वहाँ से वैज्ञानिक को अपने खेत का भ्रमण करा सकते हैं। उनमें किसान भाई उसकी उचित सुझाई गई दवा का प्रयोग करें या स्थिति को आकलन करा लें। तो इसकी जो है खेत का बराबर निगरानी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस समय पर हमारे किसान भाई देख रहे हैं जो भी प्रजाति आपने लगाई है
उसमें कई प्रकार के जो लक्षण हैं उनमें अलग अलग होते हैं। किसी की बढ़वार अधिक होती है, किसी की ऊंचाई कम होती है, किसी के पत्ते गहरे रंग के होते हैं, तो उसी के अनुसार आप उसकी पालन पोषण करते रहें। मेड़ साफ रखें, उस पर घास इत्यादि न होने दें। खड़ी फसल में पहले 45 दिन तक घास एवं खरपतवार नियंत्रित रखें। जिन किसान भाइयों ने शाकनाशियों का प्रयोग या खेत अच्छी तरह से तैयार किया गया होगा, उनके खेत में खरपतवार नहीं होंगे। अन्यथा आप खरपतवार को खुरपी या दरांती की सहायता से, कुशल मजदूरों की सहायता से खेत से बाहर कर दें। इससे भी कीट और रोग आने की संभावना बनी रहती है। तो उनको कम करने के लिए ये भी आवश्यक है कि पहले 45 दिन तक आपके खेत में खरपतवार न रहें। अब बात आती है लक्षण की। कोई लक्षण यदि आपको अपने खेत से अलग दिखाई देता है तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत संपर्क करें। जहाँ तक बात आती है जीवाणु के द्वारा फैलाने वाले रोग और फफूंद के द्वारा फैलाने वाले रोग, धान में बहुत अधिक आक्रमण करते हैं। पिछले सालों को देखते हुए किसान भाई ध्यान रखें कि यदि जीवाणु अंगमारी रोग आता है तो उसके लिए पहचान ये है कि उसकी पत्तियों की नोक से नीचे की तरफ सूखना शुरू होती है और उसका जो पर्ण हरित लवक है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, हरा रंग, और पौधे की पत्तियां गलने लगती हैं, सूखने लगती हैं। धीरे धीरे पूरा पौधा चपेट में आ जाता है, उसकी बढ़वार कम होती है और नीचे तक पुआल बन जाती है। एक तो यह रोग हुआ जिसको हम जीवाणु अंगमारी बोलते हैं। इसके लिए किसान भाई प्रति एकड़ के हिसाब से 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ में 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 200 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि इसका छिड़काव कर देते हैं, दूसरा छिड़काव 7 या 8 दिन के बाद में कर देते हैं, तो इस रोग का अच्छा प्रभावी नियंत्रण किसान भाई कर सकेंगे। जहाँ तक बात है विशेषज्ञों की राय के अनुसार, आप लक्षण पहचान लें कि यदि फफूंद के द्वारा फैलने वाले रोग हैं तो उनमें ब्लास्ट जो रोग है, जिसको हम धान का झोंका रोग बोलते हैं, इससे किसान भाई बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होता रहता है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि यदि पत्ती के ऊपर किसी प्रकार के धब्बे या ब्लास्ट रोग में जो इसका लक्षण है वह लाल रंग के धब्बे होते हैं, बीच में सफ़ेद रंग होता है और किनारे उसके आँख की तरह होते हैं या नाव की तरह बन जाते हैं, तो इसको भी आप भली भांति पहचान लें। यदि पहचानने में दिक्कत हो तो विशेषज्ञ की सहायता ले लें। इसके बाद इसमें जो अच्छे कवकनाशी हैं उनका छिड़काव आप समय से कर दें। इसमें थायोफिनेट मिथाइल अथवा ट्राईसाइक्लोजोल की आधा लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि आप प्रयोग करते हैं तो इस रोग में नियंत्रण अच्छा होता है और आप अपने खेत की बराबर निगरानी करेंगे तो धान की फसल में से अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकेंगे।